दीपावली गुजर गई, कुछ लोग पटाखे फोड़ पाए और कुछ लोग नहीं। लेकिन पटाखों पर जो डिबेट है वो अभी तक जारी है और इसमें कल हमने देखा कि डिबेट का एक बहुत बड़ा भाग एक आईपीएस अधिकारी डी रूपा लीड कर रही थी। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है पटाखों पर बैन का वो फॉलो हो और शायद वो अपना एक तरह से कर्तव्य ही निभा रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी की जिस पर कुछ आउटरीच देखने को मिला, क्योंकि वो हिंदुइज्म के कोर रिलीजियस पे कमेंट कर रही थी कि स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया है पटाखों के बारे में, जिस पर बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है अनुष्का। हेलो अनुष्का। हाय निष्ठा। तो डी रूपा ने जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट की थी उसमें जो कोर रिलीजियस पॉइंट्स का जो आर्ग्यूमेंट था उसे आप कैसे देखते हैं? निष्ठा जी, इस पूरे डिस्कशन में अगर हम कोर रिलीजियसनेस के ऊपर बात करें, क्योंकि जितने भी उन्होंने ट्वीट्स करे थे उसमें से कुछ सेंसिबल भी थे और पर उसमें से जो मेन बात सामने आ रही थी जिस पर आउटरेज हुआ वो कोर रिलीजियस फैक्टर के ऊपर था। अगर हम हिंदुइज्म को देखें तो हिंदुइज्म कोई मोनोथीइस्टिक रिलीजन नहीं है। वी डोंट जस्ट टेंड टू फॉलो एनी वन होली बुक। हमारे पास बहुत सारे गॉड्स हैं। वी टेंड टू फॉलो लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स। अब इसमें ये बात देखने को सामने आ जाती है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदू फेस्टिवल्स, कई बार क्या इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हिंदू फेस्टिवल्स और हिंदू कल्चरल ट्रेडिशंस को टारगेट किया जाता है और ये वो लोग टारगेट करते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल उदारवादी फैक्टर्स में अपने आप को कैटेगराइज करते हैं। तो अगर हम हिंदुइज्म को देखें तो आज के टाइम पर इनफैक्ट जो हम रामायण देखते हैं वो भी ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पूरी तरह नहीं दिखाई जाती, उसको भी तुलसीदास की रामचरितमानस को कैटेगराइज करके दिखाया जाता है। तो ये हमको देखना चाहिए कि जिस हिसाब से समाज जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, हमारे रिलीजन, हिंदू रिलीजन में इनफैक्ट चेंजेस आते रहे हैं और वो इसलिए आते हैं कि समाज की हर रिलीजियस स्क्रिप्चर की समाज में एक रेलेवेंस बनी रहे। तो इसमें कोई कोर रिलीजियस फैक्टर के ऊपर प्रिसाइजली ऐसे डिबेट करना इसका कोई पॉइंट नहीं है। और कोर रिलीजियसनेस यही वजह थी कि कोर रिलीजियस फैक्टर पर इतना बड़ा आउटरेज इस ट्वीट में देखा गया। जी, आपने जैसा कहा कि चेंजेस आते रहते हैं, तो इस चीज को भी एक तरह से हिंदुइज्म के अगेंस्ट यूज किया जाता है। जैसे डी रूपा ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें सती का मेंशन था। हमेशा सती या विडो रीमैरिज की बात जो उठती है उसमें ये कहा जाता है कि हिंदू सोसाइटी हमेशा रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करती है और उसी का एग्जाम्पल देकर फायर क्रैकर्स की भी बात उठाई गई। लेकिन यहाँ पर हम एक बात हाईलाइट कर देना चाहते हैं कि सती प्रथा बहुत अलग चीज है और फायर क्रैकर्स बहुत अलग चीज है। रही बात स्क्रिप्चर्स की, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे ट्विटर पर जिन्होंने कुछ प्रूफ्स भी प्रेजेंट किए। जैसे ट्रू इंडोलॉजी के हैंडल से कुछ बातें आई थी, जैसे एक है आनंद रामायण और स्कंद पुराण, इसका उन्होंने बताया था कि इसमें फायर क्रैकर्स की बात है। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं वो थोड़े रिसेंटली डेवलप हुए हैं, इसलिए इसमें पुरानी बात नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये था कि डी रूपा ने एक ब्लॉग भी लिखा था और उसमें ये कहा था कि फायर क्रैकर्स यूरोपियंस लेकर आए। एक तरह से मुझे ये कॉलोनियल माइंडसेट लगता है जिसमें हम इंडिया में होने वाली हर चीज का क्रेडिट बाहर के लोगों को देते हैं। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और एक तरह से जो पूरा सिस्टम बन चुका है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है उस पर भी क्वेश्चन रेज करता है। रही बात कोर रिलीजियसनेस की, तो अलग अलग रिलीजन्स में बहुत सारे ऐसे चीजें मनाई जाती हैं, सेलिब्रेट की जाती हैं जो शायद स्क्रिप्चर्स में ना लिखी हों। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे क्रिसमस के लिए भी कहा जाता है कि उसका मेंशन बाइबल में नहीं है। ऐसे में इसे आप कैसे देखते हैं? निष्ठा जी, इसमें हमको ये चीज देखनी बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला था कि धर्मा मे चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द प्लेस यू आर इन। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज लिखी हुई है उसको एज इट इज ही आगे बढ़ाया जाए। कई बार कई किताबों में, कई स्क्रिप्चर्स में बदलाव लाए गए हैं समाज की उस टाइम की रेलेवेंस को देखते हुए, और यही मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट या फिर किस लिमिट तक आप उसको लेकर आगे जा सकते हैं। तो इसमें हमको अब ये देखना होगा कि जिस सोसाइटी में आज हम रहते हैं इसमें हमको रिलीजन को या कोई भी रिलीजियस फेस्टिविटीज या किसी भी रिलीजन का कोई भी जिस तरीके से वो फॉलो करते हैं उस पर एक बहुत ओपन माइंडेड डिस्कशन होनी चाहिए और बहुत ओपन माइंडेड तरीके से उसको देखा जाना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को क्रिटिक कर रहे हैं तो उसको सामने वाले को बुरा लग जाए या फिर आप एक बहुत ही गलत टोन में उससे एविडेंस की मांग कर रहे हो। अब जिस तरीके से हमारी सोसाइटी आगे डेवलप कर रही है हमको ये देखना होगा कि हर एक फैक्ट,
हर एक चीज की जब हम बात करें उसको बहुत ही ओपन माइंडेड तरीके से करा जाए। और किसी में भी जैसे ये बोला जाता है कि बस एक ही रिलीजन को क्रिटिक किया जाता है, तो वो भी कुछ हद तक गलत है, क्योंकि सोसाइटी इस तरीके से डेवलप नहीं कर सकती। आपको हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और हर किसी को इक्वल क्रिटिकिंग के साथ ही डेवलपमेंट आगे हो सकता है। जी, और जो आउटरीच का एक बहुत बड़ा पार्ट था वो इस बात पर था कि एक आईपीएस ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट इस बात पर कैसे कमेंट कर सकता है कि कोर रिलीजन में क्या आता है और क्या नहीं। और इसको हम स्टेट इंटरफेरेंस से भी रिलेट करके देख सकते हैं, जहां पर गवर्नमेंट हर चीज को डिक्टेट करना चाहती है जो कि हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। हमने शबरीमाला का केस देखा और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पर टेम्पल कंट्रोल की बात होती है। ऐसे में जो स्टेट इंटरफेरेंस है उसमें हिंदुइज्म को टारगेट किया जाता है, ऐसा भी दिखता है। निष्ठा जी, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो मेन 4 श्राइन्स हैं उनके अलावा 50 प्लस श्राइन्स गवर्नमेंट कंट्रोल में आते हैं और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के अंदर आते हैं, चाहे फिर वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनके अलावा जो श्राइन्स हो उनकी बात करी जाए तब भी हम ये देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है ये बस हिंदू टेम्पल्स या फिर हिंदू रिचुअल्स, हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अक्रॉस ही सीमित रह जाता है। चाहे फिर हम अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से आगे बढ़कर बात करें तो अभी मैं पिछले फेस्टिवल की बात करूं तो मेरे जहन में पेटा का एग्जाम्पल आता है, किस तरीके से पेटा ने राखी को टारगेट किया था। आज तक मैंने अपनी 22 ईयर्स की लाइफ में आई हैव नेवर सीन अ लेदर राखी बीइंग सोल्ड इन द मार्केट्स, पर उन्होंने इस तरीके से टारगेट किया कि हिंदू को एक गिल्ट ट्रैप करने का तरीका था वो। और यही क्रैकर्स वाला भी कई हद तक यही एग्जाम्पल्स सामने आए कि हिंदूज को बहुत गलत तरीके से गिल्ट ट्रैप करने की कोशिश की गई है। और ये हमेशा देखा जाता रहा है कि ये हिंदुइज्म के अराउंड ही ये फैक्टर्स इधर उधर डोलते रहते हैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये कोई दूसरा रिलीजन या फिर किसी और दूसरी प्रथा पर ऐसे कमेंट करे विच इज नॉट रिलेटेड टू हिंदुइज्म। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बस हिंदू, चाहे फिर वो पेटा हो, चाहे हमको होली पर ये बताना हो कि सेव वाटर, दिवाली में बताना हो पोल्यूशन ना करें, ये बस हिंदूज को ही प्रीच किया जाता है। और कई हद तक मतलब अगर आप इस सब पूरे सिनेरियो को देखें, जिस तरीके से प्रीचिंग्स आती हैं और वो भी चीफ फेस्टिवल्स वाले टाइम पर, वो शायद कुछ हद तक ये बताने के लिए हो कि हम आपको इस लिमिट तक पुश करते जाएंगे कि आप एक लिमिट के बाद प्रतिकार करना ही छोड़ दें। तो मेरे को ये एक एग्जाम्पल, ये जितना भी ये प्रोफेस करते हैं राखी में, होली पर या दिवाली पर, मुझे उससे ये भी बात सामने आती नजर आ रही है। जी, गिल्ट ट्रैप की जो आपने बात की वो काफी सही है, क्योंकि पॉल्यूशन के लिए भी हम देखते हैं कि जो क्रैकर्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो काफी कम होता है अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें। और जो अदर रीजंस हैं जैसे इंडस्ट्री या स्टबल बर्निंग, वो काफी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस चीज पर जैसा आपने कहा कि एक ओपन माइंडेडनेस अपनाने की जरूरत है। हम एक ओपन डिबेट नहीं देखते, ना ही इस चीज पर ओपन डिबेट देखते हैं कि हिंदुइज्म को टारगेट किया जा रहा है या नहीं, और ना ही जो बेटर सॉल्यूशंस हो सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के, उसके लिए ओपन डिबेट्स देखते हैं। इसलिए हम स्वराज्य में इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करें और देखते रहें।